क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो चीज आपको जिंदा रखे हुए है वो आखिर है क्या? ये आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, दिन धड़कता है, मगर असल में जिंदा कौन है? ये जिस्म या उस जिस्म के अंदर छुपी हुई कोई ऐसी अमानत जिसके निकलते ही ये वजूद मट्टी का ढेर बन जाता है? लोग सदियों से पूछते आ रहे हैं, रूह कहाँ रहती है? क्या वो दिल में है, क्या दिमाग में है, या पूरे जिस्म में फैली हुई है? जब नबी करीम से रूह के बारे में सवाल किया गया तो कुरान ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने अक्ल को भी झुका दिया और जबान को भी खामोश कर दिया। रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। ये जुमला हमें बताता है कि रूह कोई सादा हकीकत नहीं बल्कि आलम अमर का राज है। आज हम इस राज को पूरी तरह खोलने का दावा नहीं करेंगे क्योंकि ये इंसान के बस में नहीं, लेकिन हम इन निशानियों को जरूर देखेंगे जो अल्लाह ने खुद हमें दिखा दी हैं। हम जानेंगे रूह जिस्म में कैसे दाखिल होती है, नींद में कहाँ चली जाती है, मौत के वक्त कैसे निकाली जाती है और कब्र में सवाल जवाब के लिए कैसे वापस लौटाई जाती है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये अपनी हकीकत को पहचानने का सफर है, क्योंकि जिस दिन इंसान ने रूह को पहचान लिया उसी दिन उसने खुद को पहचान लिया। रूह जिस्म में कहाँ रहती है? एक तफसीली रूहानी व इल्मी मुताला। सबसे पहला सवाल यही पैदा होता है कि रूह आखिर इंसान के जिस्म में कहाँ रहती है? क्या उसका कोई ख़ास मकाम है या ये पूरे जिस्म में फैली हुई है? और अगर रूह आलम अमर से है तो उसका जिस्म खाकी से ताल्लुक कैसे कायम होता है? रूह का ताल्लुक आलम अमर से, जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, रूह आलम अमर से है। आलम और ये आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। सूरह बनी इसराइल। ये आयत खुद इस बात की दलील है कि रूह की हकीकत को मुकम्मल तौर पर जानना इंसानी अक्ल के बस में नहीं। क्या रूह दिमाग में रहती है? बाज़ अकाबिर अहले इल्म ने फरमाया कि रूह का ताल्लुक इंसान के दिमाग से ज़्यादा है, क्योंकि शऊर, इदराक, हक व बातिल की पहचान, नेकी व बदी का शऊर, ये सब वो सिफात हैं जो रूह से वाबस्ता है और दिमाग इनका ज़ाहिरी मरकज़ नज़र आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूह सिर्फ दिमाग में महदूद है। हकीकत ये है कि रूह पूरे जिस्म में एक लतीफ़ निज़ाम की तरह जारी व सारी होती है। जैसे आग को कोयले में कैद नहीं किया जा सकता, खुशबू को फूल के एक हिस्से में महदूद नहीं किया जा सकता। दिल, नफ्स और रूह का बाहमी ताल्लुक। अहले तसव्वुफ ने इंसान के बातिन को 3 हिस्सों में बयान किया है। नफ्स, उसका मरकज़ पेट और जिस्मानी ख्वाहिशात हैं। ये शहवत, गुस्सा, लालच और दुनिया की तरफ खींचता है। कुरान में इसे नफ्स अम्मारा कहा गया। दिल, दिल एक बादशाह की तरह है, जिस्म के तमाम आज़ा उसके मातहत हैं। दिल जिसकी इताअत इख्तियार कर ले, पूरा जिस्म उसी के पीछे चलता है। 3. रूह, रूह इंसान को अल्लाह, आखिरत और हक की तरफ बुलाती है। ये सुकून, नूर और इत्मीनान का सरचश्मा है। जब दिल रूह की बात मान ले तो इंसान मोमिन और सालिक बनता है। यूं दिल, नफ्स और रूह के दरमियान मैदान जंग बन जाता है। नींद और रूह का ताल्लुक। शेख इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी बारीक बात फरमाई कि इंसान में 2 रूहें काम करती हैं। रूह हयात, जिंदगी से मुताल्लिक, रूह बेदारी, शऊर और होश से मुताल्लिक। जब इंसान सोता है तो रूह बेदारी वक्ती तौर पर निकल जाती है। इंसान ख्वाब देखता है, जिस्म जिंदा रहता है क्योंकि रूह हयात मौजूद होती है। जब इंसान जागता है तो रूह बेदारी वापस आती है। इंसान को यूं महसूस होता है
जैसे जिस्म में कोई हरकत दौड़ गई हो। मौत के वक्त रूह हयात हमेशा के लिए निकल जाती है, जिस्म बेजान हो जाता है। मौत के बाद रूह कहाँ जाती है? जब इंसान का इंतकाल होता है, रूह को फरिश्ता कब्ज करता है। जनाजे के साथ रूह का ताल्लुक रहता है। तदफीन के वक्त अल्लाह रूह को वापस लौटाता है ताकि सवाल जवाब हो सके। फिर नेक रूह को एलियन में, बदकार रूह को सिजीन में रखा जाता है। ये सब इस बात की दलील है कि रूह जिस्म से निकलने के बाद भी शऊर रखती है। रूह जिस्म में कैसे पहचानी जाती है? नबी करीम ने फरमाया, रूहें लश्करों की मानिंद हैं जो वहाँ आलमे अरवाह में एक दूसरे को पहचान लेती हैं। वो दुनिया में भी मानूस हो जाती हैं। इसीलिए कुछ लोगों से पहली मुलाकात में कुर्ब महसूस होता है, कुछ से बिला वजह अजनबियत। ये जिस्मों की नहीं, रूहों की पहचान होती है। कयामत के दिन रूह कहाँ होगी? कयामत के दिन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के हुक्म से हर रूह अपने जिस्म को पहचान कर उसमें दाखिल हो जाएगी, जैसे शहद की मक्खियां अपने छत्ते की तरफ लौटती हैं। ये इस बात का सबूत है कि रूह और जिस्म का ताल्लुक आर्जी नहीं, बल्कि अल्लाह के निज़ाम के तहत मुकम्मल हम आहंगी रखता है। रूह किसी एक उज़्व में कैद नहीं, ये पूरे जिस्म में लतीफ़ अंदाज से जारी है। दिल उसका मरकज़ तवज्जो है, नफ्स उसका मुखालिफ, और इंसान की कामयाबी इसी में है कि दिल रूह की इताअत इख्तियार करे। नाज़रीन किराम, अब ज़रा रुक कर अपने आप से एक सवाल कीजिए। ये जिस्म जिसे हम मैं कहते हैं, क्या वाकई यही हम हैं? अगर रूह चंद लम्हों के लिए भी उस जिस्म से अलग हो जाए तो न आँख देख सकती है, न ज़बान बोल सकती है, न दिल में कोई एहसास बाकी रहता है। तो फिर असल ताकत किसके पास है? जिस्म के पास या उस रूह के पास जो अल्लाह के हुक्म से हर रग में जिंदगी दौड़ा देती है? हमने जाना कि रूह किसी एक जगह कैद नहीं, ये पूरे वजूद में नूर की तरह फैली हुई है। दिल उसका मस्कन बनता है और नफ्स उसका सबसे बड़ा दुश्मन। हमने ये भी समझा कि इंसान की असल जंग बाहर नहीं बल्कि अंदर है, दिल के मैदान में, जहां रूह और नफ्स आमने सामने खड़े हैं। जिस दिन दिल ने रूह की बात मान ली, वो दिन इंसान के लिए हिदायत का दिन बन गया, और जिस दिन दिल नफ्स के पीछे चला, वो दिन गुमराही का आगाज बन गया। याद रखिए, ये दुनिया आर्जी है, जिस्म मट्टी में मिल जाना है, मगर रूह ने वापस जाना है इसी रब की तरफ जिसने उसे कुन कहा था। सवाल सिर्फ ये है, क्या हम अपनी रूह को पहचान कर जाएंगे या सिर्फ जिस्म की ख्वाहिशात में गुम होकर चले जाएंगे? अल्लाह हमें अपनी रूह को सुनने, दिल को पाक करने और नफ्स पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। ये था सूफीज़्म पाकिस्तान पीस यूनिवर्सिटी का एक और ठहरा हुआ अंदर उतर जाने वाला लम्हा। अब राजा मुश्ताक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।